चैप्टर रह गया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लेट्स कम ऑन टू दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर को देखें तो यहाँ पे दो मेन टॉपिक्स हैं। एक तो तुम्हारा ये है इलेक्ट्रिक करंट और उससे पहले है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब इफेक्ट से पहले जो वर्ड है वो क्या है हमारा, इसको जरा कट शॉर्ट कर लो। द वर्ड इज मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट क्या होता है? सबसे पहली चीज, अगर तुमसे कोई पूछे कि मैग्नेट है क्या, जूनियर क्लासेस से तुम करते आ रहे हो, 6th में भी किया होगा, 7th में भी किया होगा, है ना, 8th 9th में तो नहीं है, बट देन यहाँ पे तुम्हें टर्म पता है कि मैग्नेट होता है। तो क्या होता है मैग्नेट? चुंबक। ओके, अंग्रेजी को हिंदी में बना दिया हमने, कहा चुंबक, है ना। तो मैग्नेट क्या चीज है बेटा? एनीथिंग which has two poles, ठीक है, and are pointing towards north and south directions, ठीक है जी। तो कुछ भी है कि भी कोई भी चीज है जो क्या है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, दो सिंपल डायरेक्शंस में हमेशा क्या करे, पॉइंट करे, और साथ में कुछ ही जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, कुछ एक मटेरियल्स हैं, उनको अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो कौन से मटेरियल्स होंगे जिनको वो अट्रैक्ट करेंगे? तो मेनली ना हम 3 टाइप के मटेरियल्स, जो बचपन से अगेन बोलूंगी मैं कि तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। एक तो तुमने नाम सुना होगा आयरन का, दूसरा है तुम्हारा कोबाल्ट, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है निकल, ठीक है। इन तीनों और भी हैं, बट ये तीनों तुम्हें ध्यान से सुननी। इन तीनों को हम एज ये तीनों के तीनों मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम कह देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कह देते हैं इनको? द मटेरियल्स व्हिच शो द एक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट्स, ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, या मैग्नेट जैसे जैसे जाएगा ये अपनी मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया मैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर डिस्कवरी देखें तो ये ना ग्रीक में जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी, और आज से 2000 इयर्स बैक ऐसे एक चरवाहा सा था, वो ना लोहे की स्टिक में क्या है, लोहे का एक उसने लगा रखा था नीचे ताकि वो घिसे ना, और भेड़ चरा रहा था पहाड़ों में। जब वो गया ग्रीस की पहाड़ियों में, तो उसने देखा कि भाई उसकी जो स्टिक है वो जाना कहीं और चाह रहा है, लेकिन एक पहाड़ी की तरफ स्पेशल वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्ट हो रहा है, स्टिक उसको खींच रहा है, राइट। तो वहां से जो है वो मैग्नीशिया वर्ड आया, और मैग्नीशिया से मैग्नेट की डिस्कवरी, राइट। और अगर देखें तो यहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग, वो जो पहाड़ी सी थी, रॉक्स था जो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो नेचुरली अकरिंग जो हमारा क्या था, मैग्नेट था, उसको हमने क्या कहा, स्पेलिंग ध्यान रखना, लोडस्टोन। क्या कहते हैं उसको? लोडस्टोन, ठीक है। ये हमारा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। अब यहाँ से फिर जो हमारा कौन है जो सबसे पहले चीजें चुराकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं? चाइना। ये कहाँ पे गया? चाइना। फिर चाइना ने अलग अलग टाइप के इन रॉक्स को क्या किया, यूटिलाइज किया, एंड देन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। और जो सबसे ज्यादा फेमस वाला मैग्नेट है जिसके बारे में हम सारे के सारे स्टडी करते हैं, वो कौन सा है? कौन सा मैग्नेट कहते हैं इसको? कैसा लग रहा है? चॉकलेट के बार की तरह लग रहा है ये? बार मैग्नेट। तो इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट कहते हैं? बार मैग्नेट। तुम लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा, लाल रंग के पेंट से पेंट किया होता है, ठीक है, और एक साइड इसके क्या लिखा होता है, नॉर्थ, और दूसरी साइड क्या लिखा होता है, साउथ, ठीक है जी। तो दो टाइप के मैग्नेट्स तुम्हारे स्कूल्स में अवेलेबल हैं, या जो नॉर्मली वो लोग स्टडी करते हैं वो कितने टाइप के मैग्नेट्स को करेंगे, 2 टाइप के। एक किस टाइप का मैग्नेट होता है, इसको हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या कहते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट।
राइट। और इसमें भी अपना इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, एंड अपना इसका क्या होगा, साउथ होगा, राइट। बट जो नॉर्मली हम लोग स्टडी करेंगे वो किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मैग्नेट को जरा ध्यान से देखो, ये वाले जो पार्ट्स हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, इनको ये कहते हैं एंड ऑफ द मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको, एंड ऑफ द मैग्नेट, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम इसको कह देते हैं पोल। क्या कह देते हैं, पोल, ठीक है। और ये जो मीडिएशन में बना रही हूँ इसको हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर, राइट। सेम इसका भी क्या होगा, ये पोल हो जाएगा, ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, पोल, और सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। मैग्नेट जो है इसकी कुछ एक ना कुछ एक इफेक्ट्स भी होंगे जो ये शो करेगा, बट इफेक्ट जो है उससे पहले कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मैग्नेट है, और मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या होंगे, आइडेंटिफाइंग फीचर्स, राइट। तो ध्यान से देखना है इस चीज को। पहला जो फीचर है वो क्या है मैग्नेट का, कि इसकी कितने पोल्स होंगे, कितने पोल्स है, दो, 2 poles and are inseparable। और है क्या ये पोल्स, inseparable है। इनसेपरेबल का क्या मतलब कि एक बार मैग्नेट ले लो और उस बार मैग्नेट के जितनी मर्जी टुकड़े कर लो, ठीक है, हर टुकड़े का अपना नॉर्थ पोल एंड अपना साउथ पोल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अकेला नॉर्थ पोल वाला कोई मैग्नेट नहीं होगा, राइट। मान लो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मेरा 2 मैग्नेट मैंने इसको बना दिया। तो जब ये मैंने 2 मैग्नेट बनाया, ये देखो 2 मैग्नेट बना दिया, तो क्या होगा, ये अगर मेरा नॉर्थ है तो साउथ कहाँ पे बनेगा मेरा, ये वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पे साउथ है तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, टर्म क्लियर है, पक्का। चलिए अगले पार्ट पे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है कि जो जितने भी मैग्नेट्स होंगे they will always be pointing towards north and south। they will always be pointing towards north and south। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये मेरे दोनों पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी ऊपर भी लिख चुके हैं। जो तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना, सेम पोल्स क्या करेंगे, repels each other, repel each other, and different poles क्या करेंगे, attract each other, different poles attract each other, ठीक है। यानी कि अगर साउथ के सामने नॉर्थ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ साउथ के सामने साउथ ही लिख दूं तो क्या होगा, नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी ये इस तरफ को जाएगा और ये वाला इस तरफ को जाएगा। एरोस ध्यान रखना, ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या जाएगा कि जितने भी मैग्नेट्स हैं, ईच मैग्नेट will show its effect of attraction within a space, within a space, and that space is called मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्पेस जहां पे क्या होगा, मैग्नेट अपना इफेक्ट शो करेगा, उसको हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। अब तुमने देखा होगा कि
कोई छोटा सा बार मैग्नेट है, मैग्नेट्स नॉर्मली घर में तुम्हें इजीली कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, हर चीज़ में आजकल यूज़ हो रहा है, स्पीकर्स में, बाकी चीज़ों में, कहीं पर भी तुम देख सकते हो, गेम्स वगैरह भी आते हैं बहुत सारे। तो अगर तुम मैग्नेट लो और मैग्नेट के आसपास कोई चीज़ रख दो, चीज़ क्या, कौन से सब्सटेंसेस होनी चाहिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, एंड इजीली अवेलेबल हमें आयरन मिल जाता है। तो अगर हम आयरन आसपास रखते हैं तो एक रेंज जो होता है, मैंने यहाँ रखा है अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखा है अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखा है अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। बट जैसे जैसे मैं इसको क्या करूँगी, दूर करती जाऊँगी, उसकी अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती जाती है, और एक स्पेस ऐसा आता है जहाँ से वो कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता, ना तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना ही कुछ और करेगा। सेम विद टू मैग्नेट्स, अगर रिपल्शन अपोजिट सेम पोल्स को लेकर आओगे तो एक पॉइंट तक वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन एक मैग्नेट को मैंने यहाँ रख दिया, एक मैग्नेट को मैंने यहाँ रख दिया, क्या वो रिपल्शन शो करेगा या अट्रैक्शन शो करेगा, नहीं, इतनी दूर से नहीं करेगा। एक रेंज होगी जिसकी एक स्पेस होगी जहां तक वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो वो जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा। अगर अपोजिट पोल्स को लेकर आएंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। यहाँ पे एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता होता है अक्सर एग्जाम में, वो कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, एक क्या है तुम्हारे पास, बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के पास तुम लेकर आए एक आयरन का पीस, क्या लेकर आए, आयरन का पीस, ठीक है। अब यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, देयर इज अ डिफरेंस, वो मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस आएगा, राइट। ये हम आयरन का पीस लेकर आए। अब आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो बार मैग्नेट उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इन दोनों में से, या यहीं पे दो उनके पास पीसेस है सेम एक जैसा दिखने वाला, सेम कैसा पीस है, एक जैसा दिखने वाला पीस है, और कुछ भी मेंशन तो होता नहीं है साउथ नॉर्थ, तो अगर स्कूल में भी देखोगे तो वो जस्ट पता करने के लिए ना कि कौन सा साइड नॉर्थ है कौन सा साइड साउथ है, उस इसलिए वो लैब्स में ऐसे रखा होता है। बट देन जो तुम घर में मैग्नेट लेकर आते हो या तुम्हारे स्पीकर्स में लगा होता है या बाकी जगह लगा होता है, क्या उनके ऊपर कुछ लिखा होता है नॉर्थ साउथ या कुछ भी? तो कहते हैं दो पीस है, एक जैसा दिखने वाला है, एक आयरन का पीस है, दूसरा कौन सा है, मैग्नेट है। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा और कौन सा टेस्ट है, ट्रू टेस्ट, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ट्रू टेस्ट, या फिर पूछ लेते हैं श्योर टेस्ट, ठीक है। श्योर शॉर्ट टेस्ट जो है वो कौन सा होगा फॉर आइडेंटिफाइंग दीज टू, कि कौन सा आयरन है कौन सा मैग्नेट है। अब देखो आयरन हर केस में क्या करेगा, जो बार मैग्नेट है वो आयरन को हर केस में क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन अगर मैग्नेट लेकर आओगे दूसरे मैग्नेट के पास तो एक कंडीशन क्या होगा कि अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम पोल गलती से इकट्ठे आ गया तो वो क्या शो करेगा, रिपेल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, रिपल्शन होगी। तो क्या कहोगे, कैसे पता करोगे कि एक साइड्स चेंज करके हम देख लेंगे, अगर दोनों साइड से अट्रैक्ट ही हो रहा है तो क्या है वो आयरन, और अगर एक साइड से अट्रैक्शन हो रही है दूसरी साइड से रिपल्शन हो रही है तो क्या है वो मैग्नेट। तो कौन सा टेस्ट है, श्योर शॉर्ट टेस्ट, अट्रैक्शन और रिपल्शन, कौन सा है जिससे हमें पक्का पता लग जाएगा कि भाई ये मैग्नेट है? श्योर टेस्ट का नाम क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्शन? वेरी गुड, कौन सा आएगा, रिपल्शन। तो ट्रू टेस्ट क्या है मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने का, रिपल्शन। मैग्नेट आइडेंटिफिकेशन का श्योर टेस्ट या ट्रू टेस्ट कौन सा है, रिपल्शन, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेट दोनों ही अट्रैक्शन शो करेगा ही करेगा, रिपल्शन सिर्फ कौन शो करेगा, मैग्नेट एंड मैग्नेट, and that also with dash pole, same pole, similar pole। समझ गए? चलिए अगले पार्ट पे, अब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट, वो कौन सा इफेक्ट, मैग्नेट कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मैंने अभी बताया कि ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देता है। क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है बेटा एक इमेजिनरी लाइन,
ये कौन सी है, इमेजरी है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब रियलिटी में ये नहीं है, समझ रहे हो, ये लाइंस जो है वो क्या है, रियलिटी में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमें क्या बताता है कि उसकी रेंज कितनी है, किस स्पेस तक वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अपना इफेक्ट किस फील्ड तक वो दिखाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो हम सिंबल लिखते हैं वो बी लिखते हैं, क्योंकि ये कौन सी चीज से, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से पता लगेगा कि कितना देर वो क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, कितनी देर तक वो साथ लेकर जा रहा है, तो इसका ये बी आ जाता है। और यूनिट क्या आती है ये भी लिख लो साथ में, क्या यूनिट आती है इसकी, टेस्ला। यूनिट क्या है, किसकी कंपनी है टेस्ला, भाई तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, टेस्ला किसकी यूनिट है, फाइंड आउट करो। कार की। कार की, भाई मैं किसकी है, मतलब कंपनी किसकी है, कौन है ओनर, पता करो, टेस्ला। ठीक है, और यूनिट क्या हो गया, टेस्ला, अमेरिकन कंपनी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसको, बहुत फेमस बंदा है यार, तुम्हें तो पता होना चाहिए इसका। चलो पता करो, देखते हैं, समझ के। अब देखो ध्यान से इस चीज को, वो कहता क्या है, ये दो चीजें हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर। क्लास 9 में आपने किया होगा, एज वेल एज अभी भी किया होगा। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, एंड दूसरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब हो गया कि इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का क्या मतलब कि भाई कहाँ से जा रहा है, दो ही तो डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये वाला। और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड, कि भाई कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कहाँ पे तेजी से अट्रैक्ट करेगा, कहाँ पे स्लोली बेचारा छोड़ देगा कि हमें ठीक है मैं नहीं अट्रैक्ट करूँगा। यहाँ से क्वेश्चन बेटा अक्सर एग्जाम में आता है और बहुत बार सीबीएसई में आ भी चुका है। ठीक है, तो कहता क्या है कि मान लो हमेशा जब कभी भी मूवमेंट होगी तो वो मूवमेंट कहाँ से होगी, अगर हमें कंपास देखा है सबने, कंपास क्या होता है, कंपास कैसा होता है बेटा, ऐसा ही बना होता है और एक सर्कल के अंदर डला होता है, ये बोल लो। और ये हमेशा किस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट शो करेगा, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में, समझ गए। तो ये जो कंपास है वो पूछ लेता है कि कंपास होता क्या है, तो कंपास को का जो मेन हमारा पार्ट है जिसके बिना कंपास अधूरा है वो कौन है, नीडल। नीडल। तो कंपास क्या होता है, तुम लोग कहोगे कि मैम कंपास हमें जासूस का काम करता है कि डायरेक्शन कौन सी है ये सब बताने का काम करता है, बट कंपास एग्जैक्टली है क्या, तो कंपास एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे निडल के साथ एक वर्ड याद कर लेना, इट इज अ मैग्नेटिक निडल। क्या है ये, मैग्नेटिक निडल है। तो जैसे हमारा बार मैग्नेट सिर्फ किस डायरेक्शन में फोकस करके रखता है, नॉर्थ एंड साउथ, वैसे ही ये निडल भी किस डायरेक्शन में फोकस करके रखता है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हमें पता करना हो कि भाई एक जस्ट मैग्नेट पड़ा है कि भाई उसका नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक निडल लेकर आएंगे और जैसे ही निडल यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेट को देखकर क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा निडल जो है, और जिस साइड नॉर्थ होगा उस साइड पॉइंट कर देगा। तो भाई जिस साइड वो पॉइंट कर रहा है समझ लो वो तुम्हारा क्या है, नॉर्थ है, जिस साइड वो पॉइंट कर रहा है वो साइड तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ठीक है जी, एनी डाउट, चलिए आगे। तो अगर हम इस पे एक मैग्नेट्स रखते जाएं और उस मैग्नेट को हर जगह पे क्या करें, पॉइंट आउट करें पूरा का पूरा, तो वो हमें क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीबीएसई का, बहुत बार आ चुका है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ से वो ओरिजिनेट होगा। कहाँ से ओरिजिनेट होगा, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा हमेशा, और जाएगा कहाँ, साउथ। जाएगा कहाँ, साउथ की। ठीक है जी,
तो भाई डायरेक्शन देखो जरा, कहाँ से, ये एरो ध्यान रखना बेटा, एरो कैसे जाना चाहिए, नॉर्थ से निकलना चाहिए और किसकी तरफ जाना चाहिए, साउथ के टुवर्ड्स। साउथ की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ ले पहली चीज कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैरेक्टर्स है, होता क्या है, तो क्या कहोगे, इमेजिनरी लाइन से। सबसे पहला क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिनरी लाइन से। दूसरा क्या बताया था, अभी पीछे ही बताया था, ये वो स्पेस है जिसके अराउंड मैग्नेट क्या शो करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स विल बी डिस्प्लेड, द स्पेस अराउंड अ magnet where the magnetic field will be displayed या magnetic effect will be displayed। ठीक है जी। तीसरी चीज को क्या लिखोगे कि it is a vector quantity which has direction as well as magnitude। ठीक है, तो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन देखो दो टाइप का है। एक क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट मूवमेंट हो रही है, एक मूवमेंट कौन सी हो रही है, आउटसाइड द मैग्नेट। तो जो आउटसाइड द, यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछनी है आपसे तो डायरेक्शन क्या कहोगे, आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे चल रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कैसे चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ। और अगर आपसे पूछे कि भाई क्या सिर्फ नॉर्थ टू साउथ चल रहा है या अंदर भी कुछ हो रहा है, तो तुम कहोगे कि ये ना यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, ये क्या करता है, इसके अंदर भी क्या करता है, ये ऐसे। अब देखो जरा इन लाइंस को जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो तुम्हारे इसके अंदर, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू, ये याद रखना इस परम आवश्यक, ये याद रखना इस परम अवश्य। तो अगर आउटसाइड द मैग्नेट पूछे तो कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। अगर तुमसे पूछे इनसाइड द मैग्नेट, ये बहुत बार सीबीएसई में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इनसाइड द मैग्नेट कैसे होगा, साउथ टू। चलें जी आगे, पक्का यहाँ तक बच्चे, कोई डाउट। अब अगला चीज क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अगला पार्ट कौन सा आ गया हमारा, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि भाई कहाँ पे, किस पोजीशन पे, ये पूरा मैग्नेट तो इतना बड़ा है, किस पोजीशन पे इसकी जो फील्ड होगी, इफेक्ट होगा, वो सबसे ज्यादा दिखेगा और किस पोजीशन पे इसका इफेक्ट सबसे कम दिखेगा। तो तुम्हारी ना एनसीईआरटी का जो एक एक्टिविटी है 12.1, इसमें ना ये गिवन है, कहते हैं कि छोटे छोटे ना बुरादे जो होते हैं तुम्हारे आयरन के, जैसे लकड़ के बुरादे होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे आयरन के बुरादे होते हैं जिसको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स। क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स। कहते हैं आयरन फिलिंग्स लो, एक बार मैग्नेट ले लो और बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या करो, आयरन फिलिंग्स को रख दो, बिखेर दो। अब जब तुम बिखेरोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ पे आके सबसे ज्यादा आयरन वाला जो है वो चिपक गया, राइट, और कहाँ पे जो है वो दूर दूर है। इवन तुम्हें वहां से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फील्ड्स बननी भी शुरू हो जाएंगी, राइट। टुमारो यू ब्रिंग द एनसीईआरटी बुक, देन आई विल शो यू, विल डू द एक्टिविटी इन डिटेल आल्सो। अब कुछ एक फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कहता है कि ध्यान से देखना, जो ये लाइंस हैं वो जहां से ज्यादा क्लोज होंगी, जहां से ज्यादा क्या होंगी, क्लोज होंगी, वहां पे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और दूसरा कौन सा मैग्नीट्यूड होगा, वीक। तो बताओ जरा पे, इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट तो छोड़ो, वो तो है ही, बाहर देखो कि कहाँ पे जुड़ी जुड़ी लाइनें हैं, लाइनें देखनी है। इनसाइड द मैग्नेट तो हमें दिख ही नहीं रही ना लाइनें, है ना, ये तो इमेजिनरी, तभी डॉटेड दिखाया मैंने। यहाँ पे आउटसाइड तुम्हें कहाँ पे जुड़ी जुड़ी लाइनें दिख रही है,
इकट्ठी हुई, कहाँ पे दिख रही है? नॉर्थ और साउथ पोल पे। ये वाला है पोल पे, क्या है? पोल पे। और एट द स्टेट, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा बेटा? पोल। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? पोल। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, सेंटर पार्ट, यहाँ सेंटर में ये ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। सबसे वीक कहाँ पे होगा? सेंटर में। सबसे वीक कहाँ पे होगा? सेंटर। यानी कि जो ये वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। समझ गए? यानी कि आयरन बार अगर मैं लेकर आऊं एक और यहाँ पे रखूं, उसी टाइम देखो डिस्टेंस का उतना ही रखूंगी, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, ये ऐसे लेकर चलती जाऊं, तो एक पोजीशन आएगा जहाँ पे वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। और वो पोजीशन कौन सा है हमारा? सेंटर। सेंटर। क्यों सेंटर पे? क्योंकि मैग्नीट्यूड वहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट वीक। नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, सबसे वीक हो जाएगी, वेरी वीक। एनी डाउट अप टू हियर? मैम पक्का? तुम्हें बता दिए, पहला क्या बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस फॉर्म में शो होगा? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में शो होगा। इमेजिनरी लाइन है ये, एक स्पेस है जहाँ पे इफेक्ट जो है वो शो होगा, राइट? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। अब एक चीज और देखो, क्या तुम्हें इन लाइंस को, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, एक दूसरे को काटते हुए देखा है? नहीं। पक्का? तो हम क्या लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है? कि एक लाइन जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे जा रही है और दूसरा है कहता है अरे मैंने तो ऐसे जाना है, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल, नेवर इंटरसेक्ट। अब सीबीएसई क्या करती है? ये लाइन उठाती है और पूछती है व्हाई। सीबीएसई क्या पूछती है? व्हाई। ठीक है? अब व्हाई का आंसर देखो जरा ध्यान से। जो मैग्नेटिक निडल है तुम्हारा, मैग्नेटिक निडल है या कॉम्पस है, इसमें एक ही नॉर्थ है और एक ही साउथ है। क्या दो नॉर्थ या दो साउथ पॉसिबल है? हम यहाँ खड़े हैं, क्या इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे दो तरफ नॉर्थ हो सकता है या दो तरफ साउथ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसी को अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो क्या कह रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका टेंजेंशियल ये वाला जो है वो नॉर्थ होना चाहिए, और जब ये वाला जा रहा है तो इसी पॉइंट पे ये नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है? सो देयर आर टू नॉर्थ्स बाय दिस वे व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? If we keep one or if we put one compass at the point of intersection, right? So both the lines will show their north. That means at one point there will be two north, which is not possible. तो इसीलिए magnetic field of lines never intersect each other. याद रह गया? MFL का फुल फॉर्म लिखोगे, ये तो मैंने तो जस्ट शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई का आंसर मिल गया, पक्का? अब एक और पार्ट, जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इसमें से देखो तुम्हारी बुक में भी ये गिवन है, एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है। दो लाइंस वो दे देते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक लाइन वो दे देंगे ये, इसको चाहो तुम तो 1 2 3 4 लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो, नहीं चाहोगे तो नहीं लिखोगे।
अच्छा, इन सभी लाइंस को अगर देखोगे हम पुअर इन ड्राइंग द लाइंस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइनें, ध्यान से देखना इस चीज को, ये और कॉन्सेप्ट भी समझना। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या लाइंस मैंने ड्रॉ की है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसी की जगह एक इस टाइप का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये कौन सी लाइंस हो गई हमारी, नॉन पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस हो गई, नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। या फिर तुम्हें क्या कर दिया कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन बिल्कुल क्लोज ड्रॉ कर दिया, एक लाइन दूर ड्रॉ कर दिया, समझ गए। तुमसे पूछ लिया कि इन तीनों में से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कौन सी है। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये क्या है, नंबर 3 है। तो यूनिफॉर्म लाइंस कौन सी है, थर्ड, ठीक है। थर्ड वो कह रही है पहला। थर्ड यूनिफॉर्म कौन सी है, पहला है कि तीसरा है, तीसरा है, पक्का है तीसरा, यस। यूनिफॉर्म लाइंस कौन सी हैं, क्यों है यूनिफॉर्म बेटा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक जैसा, बराबर, एक बराबर, ठीक है। तो ये हमेशा लाइंस क्या होंगी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। और ये इक्वल कब पॉसिबल है, व्हेन दीज आर पैरेलल लाइंस। तो कई बार पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्म कौन सी और क्यों है, क्यों है भाई, इन दोनों के सबके लाइंस के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वल डायरेक्शन है, राइट। कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम करंट तो नहीं होगा ना, कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा फील्ड नहीं होगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक जैसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं से ज्यादा अट्रैक्ट करिए, कहीं से कम अट्रैक्ट करिए, क्योंकि दोनों के सबके बीच का डिस्टेंस क्या चल रहा है, एक जैसा चल रहा है। जैसे यहाँ बताया था ना, डिस्टेंस कम हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया फील्ड, जैसे दूर चला गया फील्ड क्या हो गया, कम होता है, ठीक है। तो अब इस केस को देखो जरा ध्यान से, इस केस में क्या है, ये दोनों तो एक जैसी है, बट ये तीसरा क्या हो गया, अलग हो गया। इस केस में क्या है, अब यहाँ पे पूछ लेंगे तुमसे, यहाँ पे मान लो मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट ये सी दे दिया, ये पॉइंट दे दिया तुम्हें बी, और ये पॉइंट दे दिया ए। सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ए पे, क्यों, क्या है ये, क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा मैग्नेटिक, समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म वाला अगर पूछ लें कि यूनिफॉर्म जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका नेचर क्या है, क्या लिखोगे, पैरेलल लाइंस होंगी हमेशा, ठीक है। हमेशा कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होगी, दोनों के सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद अगर पूछने ड्रॉ कर दो तो भी ड्रॉ कर देना जैसे हमने ड्रॉ किया, समझ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, क्यों होगा ज्यादा, जितनी ज्यादा क्लोजनेस, जितना कम डिस्टेंस फील्ड्स के बीच में, लाइंस के बीच में, उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है टर्म, यहाँ तक कोई डाउट, चलो।